हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू ऑफ ए मीडियम। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में। ठीक है, किसी मीडियम का पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर है ना, प्योर जो वाटर होता है वो है ना एक्चुअली न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल कहने का मतलब हो गया कि नाइदर एसिडिक, ना वो एसिडिक होता है, नॉर बेसिक, ना वो बेसिक होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब प्योर वाटर आयनाइज होता है ना, आयन में कन्वर्ट होता है। प्योर वाटर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, स्लाइटली आयनाइज होता है, थोड़ी बहुत। ठीक है, प्योर वाटर जो होता है वो थोड़े बहुत आयनाइज होते हैं, और आयनाइज होकर पता है क्या गिव करता देता है ना। जो प्योर वाटर होगा वो आयनाइज होकर हमें H प्लस OH माइनस, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, स्लाइटली होता है, थोड़ा बहुत आयनाइज होता है, और आयनाइज होके हमें H प्लस OH माइनस देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि H जितना देता है उतना ही यहाँ हमें OH देता है प्योर वाटर। यानी कि आप कह सकते हो कि हमें जो है ना इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन प्राप्त होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि प्योर वाटर आयनाइज थोड़ा सा होता है, और थोड़ा सा आयनाइज होने के बाद वो दो आयन में कन्वर्ट होता है, H प्लस OH माइनस, और H प्लस की जितनी कंसंट्रेशन होती है, नंबर है ना, मात्रा, उतना ही OH की मिलती है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि ये कितने टेम्परेचर पे होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ऐसा होता है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा देखा गया है कि वाटर आयनाइज हुआ, और आयनाइज होकर ये बनाया, और ये दोनों इक्वल मात्रा में बनाया। ठीक है, इक्वल मात्रा में बनाया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें कि H कितना बनाता है प्योर वाटर, तो आपको मिलेगा 1 × 10⁻⁻7 मोलैरिटी। M4 हो गया मोलैरिटी, इतना बनाता है ना। उसी तरह से इतना ही बनाएगा OH माइनस भी, 1 × 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए, अगर हम इन दोनों की मात्रा को आगे इसमें देखिए, चलिए अगर हम H की जो मात्रा है बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H की मात्रा को OH की मात्रा के साथ गुना करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं KW। जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं KW, मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर उसको कहते हैं। तो इसका वैल्यू कितना, 1 × एक्सपेरिमेंटली कितना मिला, इतना आया था। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻7 इक्वल टू KW। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻14 है ना, इक्वल टू KW। तो KW का वैल्यू आ गया 10⁻⁻14। अब ये वाला इसको 1 मान लीजिए, इसमें रख दीजिए आप। तो H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या था, KW था। यही ना 1 से 1 में है, इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं OH माइनस, और KW का वैल्यू 10⁻⁻14। तो एक नया हमें फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, एक नया फॉर्मूला मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें हम आगे इसमें ये देखते हैं कि ठीक है, आगे हम ये इसमें देखते हैं कि जैसे अभी हमारे को यहाँ एक फार्मूला मिला है, उसमें फार्मूला में हमने सीखा है कि H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन को इंटू करते हैं तो 10 के पावर माइनस कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखेंगे इसमें ये कह रहा है कि व्हेन एन एसिड इज एडेड टू द एक्वस मीडियम द H। अब इसमें अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड ऐड करेंगे when an acid is added
टू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है H+ की कंसेंट मात्रा बढ़ेगी और OH की जो कंसेंट्रेशन होगी, मात्रा होगी, वो घटेगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे उस केस में तो इतना ही आएगा, फिक्स ही आएगा। ठीक है, जब इसमें हम बेस ऐड करेंगे, when a base is added, when base is added to aqueous solution, तो उस केस में ये इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी मात्रा बढ़ेगी और H+ की मात्रा गिरेगी। और दोनों केस में जो हमारा KW आएगा, KW मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 10⁻⁻14 ही होगा। यहाँ भी जो है KW आएगा वो 10⁻⁻14 ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से एक प्योर वाटर जो है को 25 डिग्री सेल्सियस पर वो थोड़ा सा आयनाइज होता है, आयनाइज होकर वो H+ आयन और H- आयन इक्वली देता है। फिर वहाँ से हमने KW का कॉन्सेप्ट सीखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें हम बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हम जो है ना हमारे पास दो सब्सटेंस दे दिया है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा लिटमस पेपर का पढ़ा, तो लिटमस पेपर की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? लिटमस पेपर की हेल्प से हम ये पता करेंगे कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। कौन सा एसिडिक है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन हमें हेल्प करेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ये बताएगा। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि हमारे पास अगर दो एसिडिक सब्सटेंस है ना, दो एसिडिक सब्सटेंस है, तो अब हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सब्सटेंस है, कौन वीक सब्सटेंस है, कमज़ोर है, कौन ज़्यादा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीक एसिड है। या हमारे पास ऐसा दे दिया क्वेश्चन, दो बेसिक सब्सटेंस दे दिया, दो बेसिक सब्सटेंस। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन इसमें वीकर बेस है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमें लिटमस पेपर से नहीं मिलने वाला है। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं देगा। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन केवल ये बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। दो एसिडिक सब्सटेंस, दो बेसिक सब्सटेंस में कौन स्ट्रॉन्गर होगा, कौन वीकर होगा, कौन मजबूत, कौन कमज़ोर होगा, ये लिटमस पेपर नहीं बता पाएगा। तो वैसे कंडीशन में हमें, है ना, pH स्केल की ज़रूरत होती है। वैसे कंडीशन में हमें pH स्केल की ज़रूरत होती है, pH स्केल। ठीक है, वैसे कंडीशन में हमें pH स्केल की ज़रूरत होती है। pH स्केल हमें हेल्प करता है, दो एसिड के बीच में बताता है कि कौन स्ट्रॉन्गर होगा, कौन वीकर होगा, दो बेस के बीच में बताएगा कौन स्ट्रॉन्गर होगा, कौन आपका वो वीकर होगा। ये आपको pH स्केल ही बताएगा। चलिए, तो अब इसमें आप यहाँ ध्यान दीजिए कि pH स्केल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? तो pH स्केल सबसे पहले जो लाया था उनका नाम था SP सोरेनसन। ठीक है, ये डैनिश है ना, डैनिश बायोकेमिस्ट हैं, डेनिश बायोकेमिस्ट हैं। डेनिश है ना, डेनिश कंट्री है ना, डच डेनिश कंट्री का वो हो गया, जैसे इंडिया से इंडियन हुआ तो उस तरह से डेनिश कंट्री का वो हो गया। ठीक है, तो डेनिश थे, डेनिश बायोकेमिस्ट थे और इनका पूरा नाम था SP सोरेनसन। SP सोरेनसन नाम था इनका पूरा। ठीक है ना, इनका पूरा नाम था SP सोरेनसन। और इन्होंने 1909 में एक स्केल बनाया, एक स्केल डिस्कवर किया, जिसको इंट्रोड्यूस किया, बनाया, जिसको कहा जाता है pH स्केल। और इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ वीकर और कौन हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है या बेस है, बेसिस है। एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस में हम यहाँ से डिफरेंस कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये बात हो गई। आगे इसमें आप ये देखिए कि pH स्केल क्या होता है। pH स्केल को समझते हैं, आइए उसको। तो pH स्केल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी, है ना, इज expressed in the term of concentration of H+ आयन। कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एसिड होगा या बेसिक होगा, उसको पता करने के लिए हम H+ कंसंट्रेशन को देखेंगे। H+ कंसंट्रेशन, H+
की मात्रा देखेंगे, ठीक है ना। तो किसी सॉल्यूशन के एसिड होना और बेस होने को जो ना H प्लस के कंसंट्रेशन के रूप में एक्सप्रेस करना कहलाता है आपका पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल आपको ये बताएगा, उसको आप एसिड में डुबाओगे या बेस में डुबाओगे तो बताएगा कि उस एसिड में और बेस में H प्लस की कितनी मात्रा है, ठीक है ना, H प्लस की कितनी मात्रा है उससे वो आपको बताएगा, ठीक है ना। तो पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल देता है अ वैल्यू, एक वैल्यू देगा आपको, है ना, व्हेन डिसॉल्व इन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, जब उसको एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में डुबाते हैं तो एक वैल्यू देता है ना, उस वैल्यू को कहते हैं पीएच वैल्यू। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू बोलते हैं स्टूडेंट। उस वैल्यू को कहा जाएगा पीएच वैल्यू कहा जाएगा। तो पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल है जिसमें हम किसी सॉल्यूशन के एसिडिटी, एसिड और बेस, है ना, एसिड और बेस को हम क्या करते हैं H प्लस की मात्रा के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल एक जो वैल्यू देगा, जब उसको एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में या एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे तो एक वैल्यू देगा जिसको बोलेंगे पीएच वैल्यू। अब जैसे देखिए पीएच स्केल में एक्चुअली क्या होगा कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, पीएच स्केल में अगर आपको पीएच पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच पता करने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पीएच पता करने का फॉर्मूला होता है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की पीएच जो होगा इज द निगेटिव लॉगरिदम ऑफ इट्स H प्लस कंसंट्रेशन। पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ इसका बेस कितना है, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखेंगे। देखिए यहाँ बेस 10 छिपा होता है, बेस जो होता है 10 को नहीं दिखाया जाता है, बट यहाँ 10 अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब समझिए कि वहाँ पर बेस 10 होगा। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग किसका, H प्लस कंसंट्रेशन का टू द बेस 10, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पीएच निकालने का यही फॉर्मूला हो गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन टू द बेस 10। तो ये 10 जनरली नहीं लिखते हैं बिकॉज वहाँ हिडन होता है, समझिए कि वहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 10 ही है। तो ये इस तरह से पीएच हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जब हम लोगों ने पीएच यहाँ पर निकाला तो अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गौर करेंगे, वो ये कि वो ये देखेंगे यहाँ पर